जाती है जब मान लिया जाता है, लेकिन जीत होती है जब ठान लिया जाता है। नमस्कार, द पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में वर्दी की शान। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो है बाड़मेर जिले के शिव तहसील से राजड़ाल गांव के रहने वाले महराज तंवर जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है और जिनकी संघर्ष की कहानी आज द पीके टाइम्स आप सभी के सामने लेकर आएगा। सर, स्वागत है आपका पीके टाइम्स के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। चूंकि आपका एक जो जीवन रहा है काफ़ी संघर्षशील रहा है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो आप एसआई के पद पर जो है ट्रेनिंग फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन आपने वो वक्त भी देखा है जब आप एक वेटर का काम कर रहे थे, लेकिन आज आप एक वर्दी ऐसी पहन रहे हैं जहां पर स्टार लगा हुआ है और जो राजस्थान पुलिस के उस गौरव को दर्शाती है। कैसा महसूस होता है? कैसे ये सफर आपने तय किया? सफ़र भी बहुत सुहाना रहा और आज भी बहुत अच्छा लगता है। जी कहीं न कहीं एक रीज़न था कि यहाँ तक पहुँच के क्या करना है। जी तो बस उसी सपनों के साथ मैं यहाँ पहुँचा और मैं आज मुझे खुद को सफलता मिली और राजस्थान में एक अच्छी रैंक मैंने प्राप्त करी। जी। सपने तो हर कोई बुनता है, लेकिन आपने उन सपनों को सच करने की ठानी। कैसे, मतलब कैसे मुमकिन हुआ कि हाँ, मुझे ये सपना पूरा करना है? आज जैसे मैं सब इंस्पेक्टर बना हूँ, जी तो लोगों को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है, लेकिन मैं डिसीज़न शुरू से ऐसे लेता आया हूँ, जी जो हमेशा चौंकाने वाले ही होते थे। उसमें काम कुछ अलग तरीके के होते थे, बताओ, डिसीज़न हमेशा चौंकाने वाले थे। मैं शुरू में एजुकेशन मेरी गाँव से हुई, जी 8वीं क्लास तक। तो उसके बाद मेरे फादर ने मुझे यहाँ भेज दिया बाड़मेर। तो हम गाँव के बच्चे थे, बाड़मेर में तो कुछ समझ भी नहीं पाते थे कि शहर लगता था, ये भी बहुत बड़ा शहर है ये। हम्म। तो उस समय मैं यहाँ पढ़ने लग गया। तो पढ़ाई में इतने होशियार तो थे नहीं, जब ग्रामीण एजुकेशन में थे। तो यहाँ मैंने गांधी चौक से मैंने पढ़ाई करी है, गांधी चौक बाड़मेर से। अच्छा। गाइड करने वाला कोई था नहीं, तो 10th भी कर ली, जैसे जैसे 11th कर ली। तो मैंने जैसे मेरी बीए कंप्लीट हो गई ना, उसके बाद मैं उससे पहले मैं काम होटल में करना शुरू कर दिया था। मैंने रिसेप्शन के तौर पे काम करता था। अच्छा, मैं एज ए एज रिसेप्शनिस्ट ए आप वहां रिसेप्शन पर मैं काम 12th के बाद ही काम करना मैंने शुरू कर दिया था। जी तो मैं एज ए रिसेप्शनिस्ट में काम करता था और जैसलमेर में काफ़ी सारे होटल में मैंने काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इसी में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं, जब आप 11th में ये कहें हम कि बस पैसे कमाने के उद्देश्य से आप वहाँ होटल में काम कर रहे थे? नहीं मैम, पैसे कमाने का ऐसा कुछ नहीं है। ये था कि आगे लाइफ में आगे बहुत कुछ करेंगे, पर ये संघर्ष की शुरुआत वहाँ से करी थी वहां से कि आप यहाँ रहे? से एक थोड़ी स्किल आ जाती ना, तो उससे क्या होता है कि 2 रुपये आता है, 2 रुपये आता है तो आप कहीं बाहर की पढ़ाई भी कर सकते हो, आप बुक्स भी ले सकते हो, जी अपने खर्चे उठा सकते हो। जी। तो मैं मतलब कभी बोझ नहीं बना घर पे। हाँ, वही कि मैं बोझ आपने नहीं ये बना सोचा कभी, कि मुझे घर पे बोझ नहीं बनना है, नहीं मुझे बोझ नहीं, पैसे कमाने हैं और नहीं उसी पैसों से पढ़ाई करनी है और पढ़ाई आगे करनी है। बढ़ना हाँ, है। पढ़ाई करनी है। एक तो क्या, वहाँ का जैसा माहौल है ना गाँव का, या मतलब मेरी जो पंचायत स्तर पे हो या तहसील स्तर पे हो, पढ़ाई तो है ही नहीं। जी अब अब एक आदमी को लग जाता है ना, उसकी कई सारे लोगों की उम्मीद होती है उससे कि ये हमारा कुछ काम करेगा। काम कैसे, जेन्युइन काम होते हैं। जी तो जेन्युइन काम कौन करेगा? कोई तो है जो करेगा। तो मुझे अंदर से मुझे ही लगता था कि मैं बड़ा कुछ बनूंगा। उस समय की बात है, मैं एक बड़ा बनूंगा। आज बड़ा तो कुछ नहीं, सब इंस्पेक्टर बनाऊं। पर ये मुझे यूँ पुलिस में आने का शुरू से यूँ रहा कि यहाँ आकर बहुत सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हर किसी की समस्या को सुना जा सकता है। जी तो एक पुलिस में आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था। दूसरे मेरे ब्रदर हैं, वो खुद ही सीआरपीएफ में अभी असिस्टेंट कमांडेंट है। तो वो बने हैं, तो हमारी कुछ उम्मीदें जगी थी गाँव में। सबसे अच्छा बड़ी बात वो थी, क्या ना, वो भाई साहब लग गए तो थोड़ी उम्मीदें होगी कि भाई साहब लग गया तो अब हम भी लगेंगे। अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको आपकी जिंदगी में प्रेरित किया कि अगर भैया बन सकते हैं तो मैं भी कुछ कर हाँ सकता हूँ। बिल्कुल, हम साथ खेलते थे ना, तो ऐसा लगता ही है। जब उठते साथ, बैठते साथ, सोते साथ, तो जी उसमें क्या होता है कि अपने आप ही लग जाता है कि नहीं, मैं भी बनूंगा। क्योंकि भैया के अंदर भी वही था। हम लोगों को इतना ना वो नहीं था, पढ़ाई इतनी नहीं थी, पर अंदर से डेडिकेशन बहुत था कि हम कुछ कर भी लेंगे। जो आदमी 10 घंटे पढ़ता है ना, तो हम है ना 18 घंटे पढ़ लेंगे, पर उसके बराबर हम पहुंचेंगे जरूर। हमें ये जी। चीज़ चाहिए बस। चूंकि आपने देहरादून से होटल मैनेजमेंट का हाँ कोर्स भी किया है, जी। तो देखिए वो बिजनेस है, लेकिन आपने इस तरफ जो रुख किया है इस क्षेत्र की ओर, तो मुश्किल भी लगा होगा क्योंकि इसके लिए तैयारी भी बहुत अच्छी चाहिए। जी मैम, अब मैंने क्या मैम, वो ये बीए करने के बाद तो मैंने होटल मैनेजमेंट में एमबीए करी, आईएचएम देहरादून से। जी तो उसके बाद में भी वापस इस लाइन में आया, तो पैसे जैसा कोई मोह नहीं रहा। पैसा तो वैसे था ही वहाँ जी पर मुझे लगा कि इतना सारा सारा काम भी कर रहे हैं और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं,
और सामाजिक कार्यों से दूर किसी का कुछ काम ना निकाल पा रहे। अच्छा। और मतलब हम किसी खुद के काम के हैं बस, किसी जी। और के काम के हम कुछ नहीं आए। तो फिर मैंने समाज हित सोचा, के लिए कुछ हाँ, करना चाहते हाँ, थे आप। खुद पहले तो ये लगता था चलो खुद के लिए करेंगे, फिर बाद में लगा वहाँ जाने के बाद कि आप जो कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं। जी। अब है ना किसी और के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। जी। तो फिर मैंने ये सर्विस माने का चुना और मैं 16 में 16 आपने में इसका 16 एग्जाम में दिया। 16 में जी। अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आ गई थी। जी। तो उसमें फिर मैंने उससे पहले ही 4 महीने पहले ही मैंने जैसे पता लगा वैकेंसी आ रही है, जी। तो मैंने सारे काम सब छोड़ दिए, 2 रुपये सेव किया मैंने जी। और फिर मैं जयपुर चले गया। तैयारी में कितना वक्त दिया आपने तैयारी एसआई मैंने एग्जाम के लिए? तैयारी में जो लिखित परीक्षा हुई तब तक मैंने 1.5 साल हो चुका था, तो 1.5 साल मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। अच्छा। उसके बाद हमारे क्या चरण फिजिकल का होता है, एफिशिएंसी चेक करते हैं, तो फिजिकल एफिशिएंसी के फिर मैंने 1 साल भर मेहनत करी। एक उसका भी रीज़न था कि मैंने साल भर क्यों करी, तो इससे पहले मैंने कांस्टेबल के एग्ज़ाम दिए थे, मुझे वर्दी में जाना ही था शुरू से ही, तो मैंने जी। 2-3 एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें हर बार मैं पास हो जाता था। और 2008 की वैकेंसी में मैं पास हो गया, उसके बाद में दूसरी वैकेंसी 2 और आई, उनमें भी पास हुआ। 2018 की वैकेंसी में मैं उसमें भी पास हुआ, पर मैं फिजिकल में हर बार फेल हो जाता था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि फिजिकल ज़्यादा टफ है, मुझे लगता था लिखित परीक्षा से भी, तो फिर जी। मैंने क्या 1 साल भर की रेगुलर मैंने तैयारी करी। एग्जाम कैसा रहा था जब आपने एग्जाम तो दिया था मैम तो? जिस दिन मैंने एग्ज़ाम दे दिया था उसी दिन मुझे लग गया था कि मैं अंडर टॉप 10 में हूँ। तो 2016 से 2020 के बीच आपने अब क्या मैं किया? 2016 से 20 16 में तैयारी शुरू कर दी, 18 मैंने एग्ज़ाम दे दिया। हाँ, बिल्कुल। 2 साल तक मैं पढ़ते रहा और 20 में जैसे ही रिज़ल्ट आया नहीं था, एग्ज़ाम जैसे ही हुआ उसके दूसरे-तीसरे दिन ही मैंने अपनी रनिंग शुरू कर दी थी। जी। हाँ, तो मेरे ब्रदर है जो सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है, तो वहाँ उनके पीटीआई जी थे, उन्होंने मुझे करके दिया था, तो मुझे बहुत दौड़ाते थे। फिर मैंने कहा एक बार क्या हो जाएगा ना, रूटीन आ जाओगे। तो मैंने 3-4 महीने वहाँ मैंने प्रैक्टिस करी, उसके बाद में फिज़िकल के 8-9 महीने नहीं हुआ। तो ये जो बीच में बना के रखने वाला था ना, जी। कि खाना कितना खाना है, कितना खाना नहीं खाना है, तो दौड़ना रोज़ है और चोट से भी बच के रहना है और थोड़े घरेलू काम होते थे वो भी करने हैं। पर बिल्कुल मैं उस चीज़ पे अडिग रहा कि मुझे एक तो अनुशासन वाली ज़िंदगी अनुशासन वाली आपकी शुरू बिल्कुल। हो गई थी। चूँकि हाँ। आप बता रहे हैं कि 2015 में आपकी शादी हो गई थी हुँ। और उसके बाद आपने ये डिसीज़न लिया कि नहीं मुझे बाहर जाके हाँ, पढ़ना है, मुझे ये पुलिस का एग्ज़ाम ये देना लोग है। हाँ, कई मैं कह रहा हूँ कई ऐसी चीज़ें जैसे 15 में शादी हो गई और 16 मैंने ये डिसीज़न लिया। ये भी एक तरह से चौंकाने वाला था कि अब बिल्कुल। शादी के बाद कौन पढ़ने जाता है? कोई पढ़ने थोड़ी जाता है कोई। हुँ, हुँ। अब घर के आस-पास ही कहीं काम देख लेते क्योंकि यहाँ का कल्चर ऐसा ही है। तो काफ़ी सुनने को भी काफ़ी मिला होगा, खूब चाहे खूब वो खूब परिवार हो या बाहर के लोग हो आपको कहीं न कहीं निराशा भी हाथ लगी होगी। निराशा तो मैम आलोचनाएँ है वो परेशान तो करती है। पर बिल्कुल। परेशान पढ़ाई के बीच में नहीं आती थी पर ये है कि थोड़ा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा क्या सुनने में अच्छा नहीं लगता। कई लोग वो एक ही बात करते होते हैं लेकिन ये कहीं न कहीं मन का भटकाव उस तरफ जाता तो ज़रूर है कि भई लोग इस तरह की बातें कर नहीं रहे पर हैं। हमारे पास में ये चीज़ थी ना कि मुझे डिसीज़न वापिस इनका जवाब कैसे देना है। मैंने जी, कभी जी, मुँह से जवाब ना बिल्कुल। दिया। वही एक समय आएगा तब थोड़ा जवाब अपने आप ही लोगों को मिल जाएगा। तो अब 2021 आ गया तो अच्छा ही आया मेरे लिए तो जब मेरा सिलेक्शन ही हो गया था फाइनल रूप से तो सबके सामने अपने आप जवाब चला गया था जी। और सबको पता ही लग गया था। मैं एक चीज़ और क्लियर करूँ कि अब कई क्या जैसे होता है अ, लोग मेहनत है ना करते तो है, सब करते हैं। आज मैं विद्यार्थी आपकी आप मंच से वीडियो देखेंगे जी। तो एक लाइफ है ना अनुशासन वाली लाइफ में पढ़ नहीं पाते। सबसे जी। बड़ी बात मैंने जो फ़ील करा क्योंकि हर किसी का अपना-अपना एक अलग अनुभव होता है। जी, मैंने जो फ़ील बिल्कुल। किया तो सबसे पहले है ना अनुशासन होना ज़रूरी है। अनुशासन कैसे अब तो पुलिस में आ गए तो अनुशासन ही है। पर उससे पहले पढ़ाई के दौरान भी है ना तो एक पंक्चुअली होके पढ़ना है और माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है और संडे है ना संडे को अपना समझो बाकी है ना आप पढ़ाई को दे दो पूरे। तो जी। मैं भी है ना ऐसे ही करता था कि संडे होता था उस दिन मैं नहीं पढ़ता था, कुछ भी नहीं पढ़ता था। तो आराम से बैठे रहते थे। तो कुछ भी अपने जो मनपसंद चीज़ें होती थी जैसे गाने सुन लो बोले ऑटोबायोग्राफी किसी की पढ़ लो, तो वो ठीक है। पर 5-6 दिन जो पढ़ते हो ना तो अच्छे से पढ़ लो ना तो मुझे नहीं लगता कि एक साल भर आप पढ़ लोगे तो आपका कोई सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ वो कुछ नहीं है ऐसा। कैसी-कैसी मुसीबतें रही आपकी ज़िंदगी में जब आप इस सफ़र को पार कर रहे थे? अब मुसीबतें मेरी वहाँ से स्टार्ट हो गई थी जैसे कि खुद मुझे काम एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि फादर मेरे 4th ग्रेड में जी। पीएचडी डिपार्टमेंट में काम करते थे जी। और बड़ा परिवार है तो उनकी भी तो अपनी एक कहीं न वो कहीं आप खुद को साबित भी करना चाहते थे कि नहीं मैम कुछ खूब बड़ा खूब करना है। इस खूब वजह सारा ये भी खूब एक चीज़ सारा दिमाग में रही हाँ होगी खूब आपके। सारा खूब सारा जी। खूब सारा अपने आप को साबित तो करना ही चाह रहा था पर मुझे मेरे ब्रदर है जो वो पढ़ ही रहे थे छोटा वाला भाई भी बीटेक कर रहा है जी। बीटेक कर लिया उसने अभी तो बहुत सारे खर्चे और भी होते थे
तो मुझे है ना, जो मुझे खर्चे चाहिए थे वो मुझे पूरे मेरे हो नहीं पाते थे। अच्छा। एक तो क्या, मैं होटलियर रह गया, तो मैं बाहर की मैं 5 स्टार में मैंने काम किया, ताज लेक पैलेस में मैंने काम अच्छा। किया, यहाँ सूर्यगढ़ पैलेस में, ऐसी बड़ी-बड़ी होटल में मैंने काम किया है। तो फिर खर्चे वाली आदतें पहले से लग गई थी। उम्मीदें आपकी बढ़ उम्मीदें चुकी बड़ी थी। बढ़ चुकी सही है थी। सही। तो घरवाले कहते थे कि तुम्हें खर्चा दूँ कितना? तुम्हारा खर्चा पूरा ही नहीं होता है। तो मैंने अच्छा। कहा मैं खुद खर्चे थोड़े पूरे कर लूँगा, थोड़े आप मेरे पूरे करो, अब मैं जी। अब पढ़ूँगा। तो तो ये भी एक वजह रही कि मैं ये हाँ, भी चलो मुझे आगे बढ़ना है, तो कहीं न आगे कहीं बढ़ने वाली तो हम वो अंदर से खूब आती थी कि कुछ करना है, यहाँ से निकलना है। और जब पढ़ ही लिए थे, दूसरा क्या है, दिल्ली में मैंने जॉब करी है, तो वहाँ लोगों को देखा ही था कि लोग कितनी मेहनत करते हैं और हम लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए। तो उसके साथ दिल्ली के साथ भी एक किस्सा जुड़ गया था, मैं आपको बता दूँ एक। जी, बिल्कुल। दिल्ली में हम गए थे, तो वहाँ पे हमने कि ये मैंने काम छोड़ दिया था, तो बीच में होटल का लाइन का काम छोड़ दिया, तो हम चले गए दिल्ली। तो दिल्ली गए तो वहाँ दोस्त की एक शॉप थी, जी। तो मेरे एक मित्र है वो साथ में थे, उन्होंने कहा कि चलो अपन शादी में जाके आते हैं। मैंने कहा चलो। हम वहाँ थे गए, तो वहाँ एक दोस्त की मोबाइल की शॉप थी, मोबाइल एसेसरीज की। जी। तो हम ऐसे बैठे थे न, तो देखा ये सामान कैसे है क्या है, तो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है वहाँ पे भी थी। तो हमने वो सामान वहाँ से 20,000 का उठा लिया। क्या 20,000 का सामान 20,000, उठा लिया हाँ। आपने? अब वो आए तो घूमने थे शादी में, पर वो सामान 20,000 का हमने ले लिया। हम तो क्या करेंगे, तो हम बेच लेंगे इसको। जी। तो हम सामान लेके आ गए बाड़मेर। उस सामान की कीमत कम थी, एक्चुअल जो रेट। हाँ, हाँ, एक्चुअली वो क्या होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिंग रेटें होती है, तो उनकी कमी होती है, चाइना से जी, सामान जी, आते हैं। जी। तो हम लोग यहाँ बाड़मेर लेके आ गए, और बेचने का एक्सपीरियंस 1% नहीं, ठीक है। अच्छा। तो अब उसको बेचे कैसे? तो कई चौड़ी लंबी चौड़ी लिस्टें बनाई दोस्तों ने, 2-4 जनों मिलके कि इसको ऐसे-ऐसे बेचना है। तो अच्छा ये रहा, मैं कहने की बात ये, खूब सारा संघर्ष करा, 5-6 महीने उसमें भी मैंने काम किया। अच्छा। एक वैन-वैन ले ली और जाते थे, खुद ही गाँव में निकल जाते थे बेचने। पर एक चीज़ हमेशा मन में रहती थी कि कुछ बड़ा करना है, तब है ना वो अंदर की जो तृप्ति है ना, वो तभी हाँ, पूरी हो सकती है कि कुछ बिल्कुल। बड़ा करेंगे तब। तो बिल्कुल आप में भी कहीं न कहीं जुनून हाँ, था। जुनून जुनून रखा, खूब जुनून रखा मैंने तो, कि मुझे बनना है, कैसे भी करके कुछ ना कुछ करना है और अच्छा कुछ करना है, बढ़िया करना है, और कुछ ऐसा ही करूँ किसी और के लिए भी तो मैं काम आ जाऊँ कम से जी, कम। बिल्कुल। अक्सर ये एक सवाल मन में आता भी है कि आखिर जीवन की सार्थकता किसमें है? तो दरअसल आपकी बातों से लग रहा है कि हाँ, सार्थकता है तो जुनून में है। क्योंकि जुनून मन में एक ऐसी एक ऊर्जा होती है जो संघर्ष को घुटने टेकने को मजबूर कर देती है, और कहीं न कहीं आपकी कहानी सुनकर मैं खुद भी इससे काफ़ी प्रेरित हो रही हूँ कि हाँ, चलो ज़िंदगी में ज़रूर कुछ अच्छा करना है। आज जब आप वर्दी पहनकर अपने गाँव भी आएँगे, हुँ। लोग आपको देखेंगे, जो कहते थे कि भई ये कुछ नहीं कर सकता, आज उनके मुँह पे ताले लगेंगे, कैसा लगेगा आपको? हाँ, हाँ, बहुत चेंज हो चुका है, सारा चेंज हो चुका है। मैं जो जिस दिन मेरा फाइनल रिज़ल्ट आ गया था ना रात को, जी। उसके बाद सब कुछ चेंज है, मतलब सारा चेंज है। अब आप ना तो उनसे पहले उनका जैसा व्यवहार था, ना उनके पहले जैसे व्यवहार है, जी। ठीक है? और नए लोग भी खूब मिलते हैं। अब कुछ तो क्या है कि मुझे सबसे पहले मेरी खुद की बता दूँ कि खाकी से ना बहुत प्यार था। जी। इस वर्दी लगाने में जो असली मज़ा है ना, जब वर्दी पहनते हैं ना, तब बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे सेवा ही करने का भाव है, और तो कुछ क्या बिल्कुल। है। तो सेवा करने का भाव भी शुरू से रहा मुझे, कई नोन है मेरे जानते हैं कि हमेशा मदद की है, मतलब करना मैं खुद जानता हूँ कैसे मदद करनी है, और मदद करनी भी चाहिए जी। मित्रों की। और आज इस बेल्ट लाइन में आ गया हूँ, तो सर्विस में आ गया हूँ, तो मतलब मैं बहुत खुश होता हूँ, तो किसी की मदद करता हूँ ना, मुझे अंदर से खुशी होती है। अब जो देने का सुख होता है ना, मैं खूब लेता हूँ, देने का सुख भी खूब लेता हूँ। जी। चूँकि खाकी का आप यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं, तो एक खाकी का एक ध्येय है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। किस मिशन के साथ आप इस पर चलने वाले हैं? क्या आपका मिशन रहेगा? किस सोच के साथ आगे बढ़ने वाले हैं आप इसमें? हम इसमें जैसा अभी मैं ट्रेनिंग सेंटर में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ उनसे, जी। जो हमारे पढ़ाते हैं। तो एक ही चीज़ है, हर कोई यही कहता है कि आप अपनी लाइन पे चलो, जी। कानून के बाहर वाली चीज़ों पे मत जाओ, ठीक है? और 30 साल में यही सीखा है। अब मेरी लाइफ 30 साल का मैं हो गया हूँ, 30 साल में मैंने ये सीखा है, गलत काम मत करो, गलत काम करो ही मत। जी। अब लीगल तरीके से जब बहुत सारे काम हो सकते हैं, जो आपकी पूर्ति हो सकती है, जी। आपको बहुत सारा सामान मिल सकता है, तो गलत काम करने से क्या मतलब है? जब अब मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं सही काम करके भी यहाँ आया हूँ, तो वैसे भी इज़्ज़त भी बहुत इस जी। फील्ड में, और नाम भी बहुत है, ठीक है? और काम अपना कर रहे हो, जी। बिल्कुल। तो फिर गलत काम करने से क्या फ़ायदा ही नहीं है उसके,
मैं नहीं मानता इन चीज़ों पे, गलत काम करने से कोई फायदे हो रहे हो। जी। तो सच की राह पर हमेशा सच चलना की राह पे चाहिए। चलना चाहिए जी, हमेशा। बिल्कुल। चूँकि हमारा जो ये कार्यक्रम है, हर तरह के लोग देख रहे हैं, आप चाहे वो युवा हो। क्या संदेश देना चाहेंगे आप पीके टाइम्स के इस चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को? मैं तो अब ये कहना चाहता हूँ कि अब खासकर मेरे से जुड़े हैं जो विद्यार्थी हैं, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले और जो अब आगे करेंगे उनके लिए भी बता दूँ कि है ना, आप संघर्ष करिए और जी, कम में चलाइए, संघर्ष करिए और है ना, सपने आपके है ना, तो मुझे लगता है कि जब सपने आपके हैं ना, तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा, जी, कोई बिल्कुल। करके नहीं देगा। तो उसमें देरी करने का क्या मतलब? जी, सही। जब आपको ये सपने पूरे करने हैं, तो आपका ही गोल सेट होना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो उसी के अनुरूप काम करते रहिए जी, और काम आपका नहीं रुकेगा, आपके काम बन ही जाएँगे, सारे काम बन जाएँगे। भले जी, चाहे कितना ही बड़ा सपना क्यों ना हो, जी, आप उसके लेवल के अकॉर्डिंग आप काम करते रहिए और मेहनत करते रहिए और थोड़ा एक सबसे बड़ी बात धैर्य रखो, जी। लाइफ में मतलब अपने धैर्य लक्ष्य को पाने में लक्ष्य हमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी और है। जुनूनी बनो, जी, थोड़े जुनूनी बनने से ये है कि आपका वो टाइम भी अच्छा निकल जाएगा जी। और आप लक्ष्य के दिनों-दिन आप पास आते जाएँगे। जी, बिल्कुल और लक्ष्य के पास आएँगे तो कहीं न कहीं ये उम्मीद भी जगेगी और फिर दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है और ये शाम ढल जाएगी और नया आफ़ताब निकलेगा और आप अपने सपने को साकार ज़रूर करेंगे। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे धन्यवाद साथ मैम, आज थैंक वर्दी यू, की शान में ख़ास बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैम। तो अगली बार वर्दी की शान कार्यक्रम में अगली बार एक फिर शख्सियत से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए द पिक टाइम्स के साथ।